नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो फिर से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मा पढ़ने वाले हैं शेड्यूल के हिसाब से। अब पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था फार्मा में कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या सीखा था। हम वो पढ़ रहे थे कि जिसमें दवाइयाँ जब हम खाते हैं ना, तो जो दवाई हमारे पूरे जीआई सिस्टम पे काम करे, मतलब जो दवाई हम खाते हैं वो अगर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, आपके पेट में जाता है फूड पाइप से, फिर वहाँ से आंत में जाता है, फिर ब्लड में मिक्स होता है, तो क्या हुआ? ये पूरा जीआई सिस्टम है ना, पैनक्रिया पे काम कर रहा है, लीवर पे काम कर रहा है, जीआई सिस्टम है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। जिसमें हमने एंटासिड्स को तो पढ़ लिया था कि जब गैस बने, जब गंदी गंदी डकारें आए तो क्या करना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं आज एंटी अल्सर ड्रग्स को। मान लिया कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप चाय पीते हैं तो चाय को कब पीना है? खाने के 2 घंटे के बाद पीना है, और वो भी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 कप बहुत हुआ एक दिन में। अब क्या है कि दादी को देखते हैं, पापा को देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, जहाँ जा रहे हैं चाय पी रहे हैं और हंस के बोल भी रहे हैं, आज ना सुबह से चाय बहुत पी लिए हैं, आज बहुत कप चाय हो गया, मतलब प्राउड फील हो रहा है ना, चाय पी लिए हैं। चाय में टैनिन होता है, मैंने ये भी समझाया था, जो कि आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो अगर फीमेल कोई है घर में ज़्यादा चाय पीती है तो उसको खून की कमी होगी। अगर आप जांच करवाएंगे तो निकलेगा। जा करके उनको डांटिए और बोलिए कि चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना है, ठीक है। तो जो दवाइयाँ हमारे जीआई सिस्टम पे काम करती है उसका जो क्लासिफिकेशन है, मैंने उस दिन भी समझाया था, एंटासिड्स है। उस दिन एक चीज़ छूट गया था, एंटी एमिटिक ड्रग, मतलब अगर उल्टी होता है तो उल्टी को रोकने के लिए दवाइयाँ हम मुँह से खाते हैं, वो भी हमारे पूरे जीआई सिस्टम पे काम करता है। तो यहाँ पे एंटासिड्स, जिससे गैस को रोकने के लिए जो दवाई होती है उसको हम एंटासिड्स बोलते हैं। एंटी अल्सर ड्रग्स, अगर पेट में अल्सर बन गया है, पेट में घाव बन गया है, वो क्या होता है? पेट के जो सबसे अंदर वाला जो दीवार होता है जिसको हम म्यूकोजल लेयर बोलते हैं। वैसे तो हम एनाटॉमी में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पेट किसके पास है? सबके पास है। मेल है, फीमेल है, सबके पास पेट है। बच्चे के पास पेट है क्या? अब आप बोलेंगे कि आप ये कैसा बात कर रही हैं, बच्चा भी खाता है, बड़ा भी खाता है, बूढ़ा भी खाता है, सबके पास पेट है। जानवर भी खाता है, उसके पास भी पेट है, उसके पास भी स्टमक है। तो पेट सबके पास है। गैस सबको बनता है, चाहे लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ज़्यादा गैस बनता है, जब आप किसी को देखते हैं कि ज़्यादा डकार ले रहा है, जब आप किसी को देखते हैं कि डकार भी ले रहा है और कड़वा कड़वा सा उसको स्वाद भी आ रहा है, मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। जीईआरडी की समस्या हो सकती है, मतलब गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। और डू यू नो सीरीज ऐप पर, अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर, मैंने उसमें बड़े अच्छे से समझाया है कि क्या होता है, क्यों होता है। कड़वा कड़वा मुंह में अगर लग रहा है, स्वाद आ रहा है, तो क्या होगा? तो पेट में जो एसिड है ना, ये एसिड आपके आहार नली यानी कि फूड पाइप तक पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि आपके आहार नली के पास यहाँ पे हल्का सा मांसपेशी होता है जो एक तरीके से ढक्कन का काम करता है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप चाय पी पी करके, या फिर नॉर्मल हम ये सोचते हैं कि चाय पीने से ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा लोग वही कर रहे हैं। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या फिर आप तला भुना मसाला वाला खाना ज़्यादा खाते, एकदम हेवी हेवी मसाला है, खाते टाइम बोल रहे हैं कि क्या टेस्टी खाना बना है मम्मी, क्या टेस्टी खाना बना है, लेकिन बाद में सीने में हो रहा है जलन, बाद में पेट में हो रहा है जलन। अब क्या करें? इनो पे इनो पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। गैस उस टाइम ठीक लग रहा है, फिर से गैस बन रहा है, फिर खा रहे हैं, फिर से गैस बन रहा है। बहुत सारी लेडीज़ का आदत होता है कि शादी में गई और शादी में जाने के बाद खाए जा रही है, खाए जा रही है, और बाद में बोल भी रही है बहुत गैस बना, लेकिन फिर भी खा रही है। दही चूड़ा खा लेते हैं हमारे यहाँ, दही चूड़ा खाते हैं, गैस बनता है, फिर खा लेते हैं। फिर एक दवाई, एक गैस का गोली मिल जाता है, थोड़ा सा, बउआ थोड़ा सा गोली लेकर के आना गैस का, ऐसे बोलती हैं, फिर गैस का गोली खाती है और फिर से वही काम करती है। फिर से बैठ करके फिर दही चूड़ा खाने के बाद फिर 1 कप चाय हो जाता, तो पेट में गैस बन रहा है ना, सुबह से कुछ खाए नहीं है, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा जो टेंट्रम होते हैं वो लेडीज़ के होते हैं। अब जेंट्स का क्या होता है? जेंट्स को क्या करना? जेंट्स को चिकन भुना हुआ, रोस्ट किया हुआ और साथ में अल्कोहल मिल जाए तो बड़ा अच्छा बात है, तो उनका अलग ही मैटर है, उनका अलग ही सीन है। लेकिन लेडीज़ का मैंने बड़े गौर से देखा है, अपने घरों में देखा है, शादियों में देखा है, मतलब
कमाल का होता है, उनका जो होता है बहाना वो बहुत कमाल का होता है, तो उस पे रहने ही दीजिए, बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब पेट में जब गैस बन रहा होता है ना, तो यहाँ पे जो मसल्स है, जो एक तरह से कह सकते हैं उसको स्पिंक्टर, तो वो जो मसल्स है, ढक्कन का काम कर रहा होता है, डैमेज हो जाता है बेचारा। जब ये डैमेज हो गया तो गार्ड तो गया यहाँ से, और जिस दुकान में गार्ड नहीं रहेगा तो बाहर से चोर तो आएंगे ही। अब क्या कर रहा है, अब ये जो कैदी है ये जेल में था, मतलब जो आपका HCL है वो क्या है, वो सिर्फ पेट में था, अब इसको रास्ता मिल गया ऊपर की तरफ जाने का, तो क्यों ना जाए, अपने जगह पे तो बिल्कुल सही है। इसकी कोई गलती नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, ये तो वैसे ही काम करेगा जैसे इसको काम करना है। जैसा आप इसके साथ बिहेव करेंगे, आपको रिटर्न में बिल्कुल वैसा ही ये बिहेव करके देगा कि अच्छा अच्छा तुमने मसाला खाया ना, बताता हूँ HCL बना करके बताता हूँ मैं। आंत बोलेगा मैं तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा है आयरन को, मैं तो इसको सोख ही नहीं रहा, मतलब मैं ब्लड में इसको भेज ही नहीं रहा। अब तुम रहो कुपोषित, चाय पी रहे थे ना, बहुत चाय पी रहे थे, रहो तुम ऐसे ही। तो आपका बॉडी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे आप उसके साथ बिहेव करते हैं। अच्छा बिहेव कीजिए ताकि वो भी अच्छा बिहेव करे, बदला लेता है ये। तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर है अगर वो डैमेज हो गया तो आपका जो स्टमक है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर आहार नली के साइड जाएगा, मतलब फूड पाइप की तरफ बढ़ने लगेगा, भागने लगेगा। अब क्या हुआ, अब जो फूड पाइप के अंदर का लेयर है वो भी डैमेज होने लगा और मुंह में स्वाद आने लगा, कड़वा कड़वा, उसी को हम GERD बोलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली अल्सर तो वैसे भी हो जाता है, GERD लंबे टाइम तक है, पेट में अल्सर हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वैसा दवाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें अल्सर हो जाता है तो हम दवाइयाँ देते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, एंटी अल्सर ड्रग्स पढ़ रहे हैं। अगर पेट में अल्सर हो जाए तो हम, या फिर आंत में हो जाए तो हम कौन सी दवाइयाँ देते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली अल्सर पेट में हो जाता है। अल्सर होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आप बाहर से गोलगप्पे खाते हैं, बर्गर बन रहा है ना, शाम में मोमो बनते हैं, चलो चलो खाने चलते हैं, तो ठीक है आपने खाया, आपकी मर्जी है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, गोलगप्पे के साथ वो खट्टा मीठा वाला पानी ना, भैया थोड़ा सा और, भैया थोड़ा सा तीखा तो और बना देना, भैया मज़ा नहीं आ रहा आज, प्याज डालो उसमें, नींबू डालो उसमें, और फिर इमली का पानी डालो, भैया थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा नमक भी, थोड़ा थोड़ा काला मिर्च भी, लाल वाला जो मिर्च है ना भैया भुना करके नेक्स्ट डे से ना रखिएगा। जब आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं उसके बाद आपको तो बहुत मज़ा आता है ना, जीभ को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये जो जीभ है ना ये आपका दुश्मन है, ये क्या करता है, आपको तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है, वहाँ तक सही है। अब क्या किया आपने, वो पानी पिया, हो सकता है वहाँ पे उस पानी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे वो पानी हल्का सा इन्फेक्टेड हो जिसमें H. पाइलोरी बैक्टीरिया हो, अक्सर वहाँ पर E. कोलाई बैक्टीरिया भी होता है। क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया भी होता है, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होता है, पेट में ऐंठन होता है। और ये जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया है बड़ी शातिर है, ये सबसे बड़ा कारण है पेप्टिक अल्सर होने का या फिर गैस्ट्राइटिस होने का। अब दो शब्द मैंने बोले हैं, पहला ये पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का मतलब है पेट में अल्सर होना, पेट में घाव की तरह हो जाता है, अंदर का लेयर पूरा नष्ट होने लगता है, लाल लाल सा वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है। और दूसरा मैंने बोला गैस्ट्राइटिस, ये सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, जा कर के आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए यूट्यूब के, वहाँ पे गैस्ट्राइटिस भी मैंने समझाया है। मैं फिर से आपको बताऊंगी अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर। तो अभी जो चल रहा है वो फार्मा चल रहा है, शेड्यूल के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट होता है अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल है, आपके लिए ही है, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए, अपने सवाल को पूछिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट के अंदर वाली दीवार में सूजन होता है, लेकिन जब वो सूजन के साथ साथ ब्लीडिंग भी होने लगे और वहाँ पे जो भी लेयर है अंदर वाला जब वो निकलने लगे, एक तरह से घाव हो जाता है ना, तो क्या होता है, गंदा सा लगता है, वैसा ही हम उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो सबसे बड़ा रीज़न है पेप्टिक अल्सर का क्या है, H. पाइलोरी बैक्टीरिया, और इतनी शातिर है, मैंने पहले भी आपको समझाया है, कोई सिम्टम आपके बॉडी में पैदा नहीं होगा, आराम से बेचारी ये बैठी रहेगी और बैठ बैठ करके बस वेट करेगी कि कब आप वीक हो जाओ, कब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। वेट करती है ना कि आप बुढ़े तो हो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपके पेट में मैं अभी हूँ लेकिन आपके बुढ़े होने का इंतज़ार है, तब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, या फिर कोई फंगस या फिर कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया इसके बॉडी में आए, उसके बाद मैं भी इसको बताती हूँ, साथ मिल जाएगा मुझे उसका। मतलब क्या है, मतलब
जो है दोस्त को बुला लेगी, किसी बैक्टीरिया को, किसी वायरस को, जो भी हो, आपका इम्यून सिस्टम वीक होने का वेट करेगी और फिर जाकर के पेप्टिक अल्सर बहुत एकदम हावी हो जाएगा। तो वो कंडीशन होता है। तो ये बाहर के खानों से होता है और ये बहुत टाइम हो जाता है और अपना सिम्टम शो ही नहीं करता है। जब आप वीक होंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये भी हो गया, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि बैक्टीरिया बॉडी में छुप करके बैठी हुई है। ठीक है, तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं कि उस कंडीशन में हम क्या देंगे, पेशेंट को एंटी अल्सर ड्रग्स देंगे। अब बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतना समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको समझ में आए। नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आपको बताने का मतलब है, सिर्फ दवाई बताना था मुझे, लेकिन मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो आपको चीज़ें बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है। तो ये क्या करती है, इसमें 2 दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहला क्या है, एंटी अल्सर ड्रग्स। जब अल्सर हो जाए किसी पेशेंट को, पहला क्या है, सिमेटिडीन है। ठीक है, दूसरा क्या है, रैनिटिडीन है। मतलब ये क्या करेगा, ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। अब भैया हिस्टामिन तो एलर्जी पैदा करती है, इसका पेट में क्या काम है? ठीक, बिल्कुल सही सवाल है। तो पेट ऐसा होता है, आहार नली यहाँ से पेट ऐसा होता है, यहाँ से आपका ड्यूडनम छोटी आंत शुरू होती है। अब पेट में है एसिड, ठीक है, सबको पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हिस्टामिन पता नहीं क्यों एक अलग बॉडी में ये सेट है। जैसे आपकी बॉडी में सेट है कि आपके पास 2 हाथ होंगे, ये तो सेट है ना, क्यों होते हैं ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर जो हिस्टामिन एलर्जी पैदा कर रहा है, वो हिस्टामिन क्या करता है, वो हिस्टामिन यहाँ पेट में एक कोशिका, अंदर वाले लेयर में पेट के यानी कि म्यूकोजल लेयर में एक कोशिका होती है, उसका नाम होता है पेराइटल सेल। क्या होता है, पेराइटल सेल। अब ये जो पेराइटल सेल है वो क्या करती है, वो HCl बनाती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और इसी को हम अम्ल बोलते हैं हिंदी में। अब ये जब ज़्यादा होने लगे तभी आपके पेट में गैस बनता है। पेट में एक एंजाइम होता है जो आपके खाने को पचाता है, और वो जो एंजाइम है वो काम कब करता है, जब पेट का pH 1.5 से 2 रहे। मतलब वहाँ का जो वातावरण है जब 1.5 से 2 तक रहता है उसका pH, तभी वो एंजाइम काम करता है और आपके खाने को पचाता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है कि HCl बन गया ज़्यादा, तो उस टाइम में जो pH है वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब खाना पचाने वाला एंजाइम जो कि कौन है, जो कि है पेप्सिन, ये डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये बोलती है कि जाओ अब मैं काम ही नहीं करूँगा। अगर मैं बायो पढ़ा रही हूँ, अगर कोई मेरे से पूछे जीके का सवाल, या फिर कोई मेरे से पॉलिटिक्स पे अगर कोई पूछे तो मुझे नहीं आएगा ना। कोई मेरे से अगर मैथ्स पूछते मुझे नहीं आएगा, आता है मुझे, ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है, मैं आता है, लेकिन एकदम जैसे ग्रेजुएशन लेवल का जो मैथ्स होता है वो मुझे नहीं आएगा। और केमिस्ट्री में अलग टाइप की केमिस्ट्री, जो फार्मा कर रहे हैं फार्मा में अलग टाइप की केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, वो मुझे आएगा। लेकिन बाद में जो सिर्फ केमिस्ट्री का जो है वो तो नहीं आएगा ना, वो बहुत टफ हो जाता है, फिर सबका अलग अलग लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पेप्सिन बोलता है कि अब भैया देखो, यहाँ का जो वातावरण है ना पेट का, वो मेरे लायक नहीं है, मैं यहाँ पे अब काम ही नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आराम से बैठ जाता हूँ। तो पेप्सिन काम करना बंद कर देती है जब पेट का pH 4 हो जाता है। मतलब क्या है, एसिड बढ़ा जा रहा है और ये वाली सेल काम की जा रही है, रुक ही नहीं रही है, पागल हो गई है। तो काम जब कर रही है, लगातार काम कर रही है, रुक ही नहीं रही। जैसे आप पे भूत सवार होता है तो आप जब सफाई करने बैठते हैं, लगातार आप सफाई करते रहते हैं। दिवाली का सफाई होता है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन में मेरा घर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि मुझे कल से काम करना है। तो क्या होगा कि मैं लगातार काम करूँगी, और मैं करती भी हूँ, लगातार मैं काम करूँगी ताकि घर बिल्कुल ठीक हो जाए, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इधर उधर बिखरा हुआ सामान। तो उस कंडीशन में मैं भी पागल हो जाती हूँ। तो ये जो सेल है आपके पेट में, ये जब पागल हो जाता है तो ज़्यादा एसिड निकालता है। इसको पागल कौन कर रहा है अभी, इसको पागल कर रहा है ये हिस्टामिन। पता नहीं कहाँ से आ गया बॉडी में, हिस्टामिन इसको भी पागल कर रहा है। इसका कोई और काम है, इसका काम है बॉडी में एलर्जी और देखना कि कहीं बॉडी में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं आया बाहर से, तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हिस्टामिन है वो इसको पागल कर रहा है। जैसे आपको कोई भी पागल करके चला जाता है, कुछ बातें बता के जाता है, फिर आप भड़क जाते हैं, फिर आप लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए एकदम आप तैयार हो जाते हैं। तो पेराइटल सेल को पागल किया हिस्टामिन ने, और ये क्या किया, HCl ज़्यादा निकालने लगा। और जब HCl ज़्यादा निकला तो ये पेप्सिन क्या बोला कि अब ये लायक है ही नहीं, ये पेट
मेरे काम करने का जगह ही नहीं है, ये डीएक्टिवेट हो गया। इस कंडीशन में गैस बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, आप परेशान हो, इनो पे इनो आप पिए जा रहे हैं, लेकिन फिर से आप खा रहे हैं, फिर से गैस बन रहा है, कब्ज भी बन रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप गैस की जब आप दवा लेते हो तो उसमें मैग्नीशियम भी होता है, ताकि आपका जो पेट है वो साफ हो सके, कब्ज ना रहे। कब्ज रहेगा तो गैस बनेगा। अब इस कंडीशन में तो ये चीज़ हुआ, इसीलिए ये जो दवाई है, दोनों दवाई ये क्या करती है, ये हिस्टामिन के काम को ही रोक देती है कि भैया मेन जड़ तो तुम हो, तुम पागल कर रहे हो इसको, तो हम तुमको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो दोनों दवाई जो है वो क्या करती है, वो हिस्टामिन के काम को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा जो दवाई है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल जो है, इसको हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। अब प्रोटोन यहाँ पे किसको बोला गया है, पेट में मौजूद एसिड को बोला गया है प्रोटोन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये किसको ये कंट्रोल करेगी, ये एसिड के एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी, मतलब एसिड ज़्यादा ना बने इसके लिए ये जा करके क्या करेगी, ये जा करके बंध जाएगी पेट में मौजूद हाइड्रोजन, पोटेशियम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ। और वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो इस सेल, पेराइटल सेल के जस्ट ऊपर के सरफेस पे मौजूद होता है। तो क्या होगा, ये दवाई जा करके उसके साथ मिल जाएगी। अब ये बेचारी जो पागल हो रही थी पेराइटल सेल, वो आराम से स्थिर होकर के बैठ जाएगी, समझा देगा वो इसको आकर के, ठीक है। ये होता है, तब जाकर के गैस कम बनता है। और उस टाइम में जब अल्सर होता है तो पेट में गैस ज़्यादा बन रहा होता है, जिससे अंदर वाला लेयर ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है, और हम अपने खान पान से भी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया है जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसकी वजह से अगर अंदर का लेयर खराब हो गया है और एसिड ज़्यादा बनने लगा है, तो उस टाइम में भी ये दवाइयाँ जा कर के उसको कम करती है एसिड के लेवल को, ताकि अंदर का जो म्यूकोजल सेल है वो और ज़्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, लेकिन ये फार्मा है, तो दवाइयाँ उस टाइम पे कौन सी दी जाती है ये हमको आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे पूछे, पूरा लेक्चर आप अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे जाकर के देखें। और उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, गूगल प्ले स्टोर से करना है, या फिर पहले वाले कॉमेंट में, इस वीडियो के पहले वाले कॉमेंट में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और मैं एक बार फिर से साइड हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट्स अपने हाथों से बनाइए, और डाउट होता है तो पूछिए, और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।